Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. तो हम लोग इसको समझेंगे यहाँ पर। इसको अब हम लोग इसका क्या करेंगे, यहाँ पे संरचना बना आपका वन डे ग्राफ जनित्र के लिए। ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका जो दिया गया है, वन डे ग्राफ जनित्र दिया गया है, जिसका हम लोग यहाँ पे संरचना बना चुके हैं। ठीक, अब ये इसमें दिया क्या क्या गया है उस चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है एक मोटर। ठीक है, ये मोटर जो कि एक बेल्ट से जुड़ा हुआ है। ये बेल्ट किसी का भी हो सकता है, रबड़ का, रेशम का, किसी का भी हो सकता है। ये जब बेल्ट जब ये मोटर चलता है तो ये अपनी घिरनी चलानी शुरू करती है। ठीक है, ये भी बेल्ट आपका किसी का भी बना हो सकता है, रबड़ या फिर रेशम, किसी का भी। ठीक, इसमें दो घिरनियां लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं P1 और P2, और जो किस तरीके से चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, और उसके बगल में ये एक कंघी लगी हुई है। कंघी मतलब इस तरीके से, मतलब जैसे ये व्यवस्था दी गई है कि जब इसमें इसको मतलब एक तरीके से लगाया जाता है चिप, तो इसमें से धारा निकलनी शुरू होती है। ठीक, क्योंकि जब मोटर चलता है तो इसमें घर्षण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये धारा एक तरीके से डीसी भी दिया गया है आपको। अब चीजों को यहाँ समझना शुरू करिए। तो यहाँ बताया जाता है, ये चीज हो गई। तो जब ये घिरनी चलनी शुरू होती है, ठीक है, जैसे यहाँ से मोटर इसको स्टार्ट करेगा, ये घिरनी आपसे क्या होगी, चलना शुरू करेगी। तो पहली ये आपकी जो दी गई है P1 घिरनी है, ये आपकी P2 घिरनी है। ठीक है, ये आपका C2 है, ये C1 है, ये C1 है। ठीक है, जिसको पहली घिरनी कहेंगे। ये C2 है जो दूसरी घिरनी है। ठीक, इस पे जो आवेश आए हैं आपको देख सकते हैं, ये दो प्लेटें हैं जिसपे रोका गया है, A और B दिया गया है। अब हम लोग इसको कार्य को और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले बताया ये खोखला गोला होता है, यस, जो ये एस से पूरा ये ऊपर की तरफ में। ठीक है, ये खोखला गोला होता है, और जो कितने के मीटर का, 5 मीटर के करीब में होता है। ऊंचाई इसकी होती है 15 मीटर की। ठीक है, जो दोनों प्लेटों से ए और बी से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक, घिरनी है एक जो P1 और P2 के रूप में है, जो कि एक तरीके से क्लॉकवाइज में कार्य करती है। P1 आपका जमीन पे जुड़ा हुआ है, P2 आपका केंद्र में जुड़ा हुआ है। और ठीक है, और साथ ही साथ P2 जो आपका है किसके साथ, यहाँ पर केंद्र में इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। जब मोटर द्वारा क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है। किसको घुमाया जाता है, घिरनी को। कौन से घिरनी को, P1 घिरनी को। और आपका फिर बेल्ट बना हुआ है, धातु की कंघी दी गई है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज यहीं पर है। ये आपका दिया गया है C1। जो C1 है, ये एक धातु की कंघी है। जैसे आप ऐसे कि लोहे हो, जैसे आपने देखा होगा कंघी, जो आप जिससे बाल को आप लोग क्या करते हैं, सही संवारते हैं, सही करते हैं जिससे, तो आपने देखा होगा वो प्लास्टिक की रहती है। उसी तरीके से कंघी जो कि लोहे की बनाई गई, लोहे की क्या है, धातु की, कोई तो किसी भी धातु की कंघी हो। ठीक हो, तो यहाँ पे कंघी दी गई है जो कि बेल्ट पे क्या किया गया है, लगाया गया है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये धातु की कंघी लगाई गई है, आपको एक चीज में हम बताना चाहेंगे। आपको याद भी होगा कि जब आप कूलाम के नियम को पढ़ते हैं, जब शुरू होता है विद्युत क्षेत्र, तो उसमें आपको बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें मतलब आपने देखा होगा कि घर्षण करने से इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये बताया कि किस चीज पे किसका घर्षण करने से इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। ठीक, तो आपने उस पर देखा होगा कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में किए होंगे या कहीं पर भी, कि जब आप तेल लगा के हल्का से पेन को रगड़े, ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल के जो पेपर के पार्टिकल होते हैं, पार्ट, वो चिपक जाते हैं। इसी तरीके से आपको और बताया गया विद्युत क्षेत्र में कि जब आपनूस की छड़ को बिल्ली के खाल पे रगड़ा जाता है, तो वो भी आवेशित होने लगते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बताया था कि जब ये घिरनी इस पे टच कराई जाती है, तो इस पे प्लस आवेश क्या होना हो जाता है, चालू हो जाता है। और जितनी तेज ये मोटर चलेगा, उतने तेज आवेशित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। अब आगे फिर क्या बताया था उसको हम समझेंगे। अब यहाँ दिया गया है C2 दिया गया है। C2 समझिए, क्योंकि C2 इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। C2 बताया गया एक अन्य धातु है। C2 क्या है, एक अन्य धातु है। अन्य धातु होने के कारण ये एक तरीके से प्रेरण जन्म देता है, और प्रेरण के कारण जो यहाँ से प्लस आवेश जा रहा है, आगे जाके ये धनावेश से ऋणावेश में परिवर्तित हो जाता है, ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं कोई अन्य धातु लिया गया है। ठीक, ये जो धातु C1 पे प्रयोग किया गया है, ये धातु नहीं है, ये कोई दूसरी धातु है। कौन, C2। और C2 जो अन्य धातु होने के कारण से,
क्या है, C2 के अन्य धात होने के कारण से ये आगे चलकर ऋणात्मक पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, तो ये चीजें इसमें क्या की गई हैं, बताई गई हैं। अब हम लोग ये संरचना के बारे में बताएंगे, अब हम लोग इसी कार्य विधि के बारे में समझेंगे। ठीक, कि ये कार्य कैसे करता है, यहाँ पे ये क्यों लगाया गया है, यहाँ पे इसका प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है, तो इसकी कार्य विधि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं फिर आगे बढ़े। कार्य विधि में बताया क्या जाता है, बताया जाता है कि ये एक तरीके से उच्च विभव से जुड़ी हुई एक कंघी है जो आपकी ये C1 से है। ठीक है, ये जो आपकी ये कंघी दी गई है, ये कंघी जो दी गई है आपकी, ठीक है, C1 से जुड़ी हुई क्या है, उच्च विभव पे कार्य करती है। ठीक है, ये उससे जुड़ी हुई है। और इसके सिरों पे, ठीक है, क्या बताया, सिरों पर जो पृष्ठ आवेश का घनत्व है वो बहुत ही क्या है, अधिक होने के कारण से इसके सिरों के बीच में, ठीक है, आपको पृष्ठ आवेश पढ़ाया गया होगा। ठीक है, पृष्ठ आवेश का घनत्व जो होता है, मतलब आपके फ्लक्स में ही दिया गया, विद्युत फ्लक्स में पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक, तो यहाँ इसको बताया था कि पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण से क्या होता है, अधिक होने के कारण से धनावेश का विसर्जन चालू हो जाता है। जो धनावेश होता है उसका विसर्जन यहाँ से क्या होता है, चलने लगता है। तो यहाँ हमने इसीलिए दिया गया कि C1 पर क्या होता है, धनावेश का विसर्जन होता है। ठीक, फिर आगे क्या बताता है, फिर आगे प्रक्रिया बढ़ती रहती है और हमें अभी हमने आपको बताया कि C2 पर कोई एक अन्य आवेश, कोई एक अन्य धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो जिसके कारण से प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और जब प्रेरण उत्पन्न होगा कहीं पर तो वहां पर नेगेटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेरण एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके कारण से न चाहते हुए एक, जैसे अभी आप ऐसा समझिए कि किसकी भाषा को समझे अगर प्रेरण को, तो ये बताता है प्रेरण मतलब एक तरीके से कि आप किससे प्रेरणा ले रहे हैं, या एक प्रेरण होता है जिससे आप दयालुता को दिखा सकें। ठीक, तो ये किसी ना किसी तरीके से अन्य धात होने के कारण से ये प्रेरण ले रहा है, एक तरीके से मतलब प्रेरित हो रहा है। ठीक, तो इसके कारण से इस पर निगेटिव आवेश आना शुरू हो जाता है। ठीक, और ये निगेटिव आवेश जब एक तरीके से क्या करता है, कार्य करता है इस पर, तब आगे क्या बताया कि जो इसके बाह्य पृष्ठ हैं उस पर तो धनावेश पहुंच जाता है। ये जो बाह्य पृष्ठ आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पर क्या आता है, धनावेश, धनावेश आ जाता है। और साथ साथ इसके जो निगेटिव आवेश हैं वो आवेश क्रिकेट विसर्जन, ठीक है, जो कि हमने आपको बताया था क्रिकेट विसर्जन होता है। कल ही हमने आपको बताया था, क्या क्रिकेट कह रहे हैं, क्रिकेट विसर्जन। ठीक है, क्रिकेट विसर्जन क्या होता है, होने लगता है और जिससे बेल्ट पर क्या होते हैं, धनावेश समाप्त हो जाते हैं। जिससे धन क्या होता है, बेल्ट पर धनावेश समाप्त हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये प्रक्रिया तो होती है, लेकिन उसके बाद भी बताया जा रहा है कि इसमें यह प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है। ये पहले धनावेश लेकर जाएगा, फिर ये प्रेरण के माध्यम से ऋणावेश होगा, लेकिन जो ऋणावेश प्रेरण के माध्यम से होगा, ठीक है, वो अंदर ही की तरफ रह जाएगा और बाकी जो धनावेश होगा ऊपर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये बहुत भारी मात्रा में उच्च विभव का निर्माण करता है। और वो उच्च विभव कितना होता है, 10⁶ से 10�৭ तक। ठीक, इतना उच्च विभव निर्माण करता है। ठीक, और बाद में फिर इसको देखा जाता है, इसके विभव को मतलब गोलीय को उसकी त्रिज्या R को लेते हुए धारिता को लेते हैं, जो आपकी यहाँ प्रयोग किया गया है C1 और C2 कंघी के रूप में। ठीक है, सबका प्रयोग करते हैं फार्मूले के रूप में, विभव निकल कर आता है Q/4πε0 R के रूप में। ठीक, अब इसकी कार्यविधि थोड़ी और दी गई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे भी समझते हैं। नहीं, बगल में आ रहा है, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो है। तो ये बता रहा है कार्य विधि के बारे में। कार्य विधि किस तरीके से कार्य करती है कि कार्य विधि को जो भी हम लोग समझे थे C1 और C2 के रूप में, उसी के आगे बताया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कार्य विधि में आगे फिर क्या बताया जाता है, हाँ, तो आगे बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साथ साथ वायु की भंजन सीमा, ठीक है, इन दोनों को जब देखा जाता है, ठीक, तो इन पे जो आवेश होता है वो करीब 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी मतलब ऊर्जा पैदा करने की क्षमता बढ़ने लगती है, यानी कि प्रति मीटर में इतने वोल्ट की एनर्जी क्या करता है, ये जन्म देता है, जो कि आपको भी कुछ देर पहले हमने बताया था।
प्रति मीटर में इतनी एनर्जी, ठीक। फिर क्या होता था कि ये एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वायु को ये क्या होने लगता है, आयनीकृत करने लगता है, वायु को, जिसके अगल बगल में वायु होते हैं उसको, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये आयनीकृत करने लगते हैं तो ये वो आयन उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, जैसे वायुमंडल में हमारे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तो आयन है, तो निगेटिव वो पॉजिटिव दोनों आयन होने के कारण जब प्लस माइनस आयन मिलते हैं तो कैंसिल होने लगते हैं, मतलब तरीके से जीरो होने लगता है। तो उस आवेश के क्षण को बचाने के लिए, ठीक है, आवेश के क्षण को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, आवेश को मतलब क्षण को रोकने के लिए स्टील कक्ष में इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक। और साथ साथ उसमें N2 गैस भरी जाती है, भरी होती है N2 गैस बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक। और वो कितने एटीएम पर, 15 एटीएम पर N2 गैस इसमें भरी जाती है, ठीक। ये है आपके वन डे ग्राफ के कार्य विधि, वन डे ग्राफ गणित के कार्य विधि है, ठीक है। अब इसका उपयोग है बस, जो कि 2 लाइन का है, चाहे आप लिख लीजिए, इसी और लिख लीजिए, वो भी खत्म हो गया, ठीक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।